फिर एक बार एक्शन मोड में आए किरोड़ी लाल मीणा। ललित मोदी के परिवार से जुड़ी हुई फैक्ट्रियों पर की बड़ी कार्रवाई। जी हां दोस्तों, राजस्थान में कृषि क्षेत्र को झकझोर देने वाली बड़ी कार्रवाई सामने आई है। राज्य के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बुधवार देर शाम राजधानी जयपुर और उसके आसपास के इलाकों में कीटनाशक बनाने वाली 6 बड़ी फैक्ट्रियों और उनके गोदामों पर छापेमारी कर नकली और घटिया गुणवत्ता वाले पेस्टिसाइड्स का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी के परिवार की कंपनी इंडोफिल इंडस्ट्री लिमिटेड के गोदाम को भी सील कर दिया गया है। छापेमारी के दौरान महादेव नगर और चौमू स्थित फैक्ट्रियों में मंत्री स्वयं मौजूद रहे। एक गोदाम बंद मिलने पर खुद ताला तोड़वाकर भी उसको खुलवाया गया। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने दावा किया है कि बड़ी मात्रा में अमानक, नकली और किसानों के लिए हानिकारक कीटनाशक जो हैं वो जब्त किए गए हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि इन नकली दवाओं के कारण श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में किसानों की लाखों बीघा कपास की फसल बर्बाद हो गई। ललित मोदी की कंपनी पर सीधा सीधा यहाँ पर उन्होंने आरोप भी लगाया है। मंत्री मीणा ने खुलासा किया है कि किसानों ने सफेद मक्खी के प्रकोप से निपटने के लिए इंडोफिल कंपनी का पेस्टिसाइड्स 10,000 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदा था, लेकिन इसके बावजूद उनकी फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गईं। उन्होंने कहा कि मैंने पता किया कि ये कंपनी किसकी है, तो बताया गया कि ये ललित मोदी की कंपनी है, जिसमें रुचि मोदी, चारू मोदी और पारुल मोदी इसके डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर होना बुरा नहीं है, लेकिन गोदाम में जो भी माल मिला है वो आपत्तिजनक है, नकली पेस्टिसाइड्स हैं, इससे किसानों की बर्बादी हुई है। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि राजस्थान में पहले ही नकली बीज और खाद से किसानों को बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया है और अब नकली पेस्टिसाइड्स का नया खेल शुरू हो गया। हम ऐसा नहीं होने देंगे। जो भी दोषी होगा, चाहे वो कोई भी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। उसके ऊपर कार्रवाई अब होकर रहेगी। उन्होंने कहा कि कई निरीक्षकों की भूमिका संदिग्ध भी पाई गई है और उन्हें सस्पेंड भी लगातार किया जा रहा है। आधा दर्जन कंपनियों में भारी अनियमितताएं ये बिल्कुल चौंका देने वाली हैं। मंत्री किरोड़ी ने अपने एक्स अकाउंट पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि इंडोफिल इंडस्ट्री लिमिटेड, श्रीराम कृषि रसायन लिमिटेड, उदित ओवरसीज लिमिटेड आदि कृषि रसायन सहित कुल 6 कंपनियों के निरीक्षण में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं और इनमें नकली पेस्टिसाइड्स को नामी ब्रांड की पैकिंग में बेचने और बिना अनुमति के उत्पादन और भंडारण व अमानक उत्पादों के वितरण जैसे कई गंभीर मामले शामिल हैं। उत्पादों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई। यानी कि अगर मोटे मोटे तौर पर कहा जाए तो जिस चीज़ के लिए किरोड़ी लाल मीणा जाने जाते हैं, एक बार फिर से वो एक्शन मोड में आ गए हैं और लगातार छापेमार कार्रवाई कर रहे हैं। तो ऐसे में देखना अब काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कि क्या आने वाले समय में भी वो इस तरह से काम करते रहेंगे जिसके लिए वो जाने जाते हैं, या फिर यहाँ पर लेकिन इससे एक बात यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो सरकार है वो भी सवालों की घेरे में आ रही है, क्योंकि कई बार ऐसा भी हुआ कि अधिकारियों ने पहले भी छापेमारी की, लेकिन वो जो सैंपल्स लिए गए वो सभी सैंपल्स पहले सही बैठे। तो ऐसे में अब मंत्री किरोड़ी लाल मीणा काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी दिखाई दे रहे हैं कि आखिर कैसे पहले जो है ये इनके सैंपल सही बैठे, लेकिन जब वो खुद छापेमारी कर रहे हैं तो वो नकली पाए जा रहे हैं। और ये घटना राजस्थान के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। एक तो पहले पानी की कमी, 10 तरह की परेशानियां किसानों के सामने, और ऊपर से ये नकली पेस्टिसाइड्स, खाद, बीज, अगर ऐसा होता रहेगा तो फिर कैसे देश का जो किसान है वो तरक्की करेगा। तो कहीं ना कहीं भजन लाल शर्मा की मुश्किलें यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा जो है वो बढ़ा सकते हैं और आप ये देख सकते हैं आने वाले समय में शायद राजस्थान में सत्ता परिवर्तन भी होता हुआ दिखाई दे।